धर्मगुरु दर्शन रतन रावण जी को बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से। धन्यवाद। मेरे हरियाणा के जुझारू साथियों, पूरे देश में सबसे ज्यादा संघर्षशील डीएससी समाज हरियाणा का है, आप लोग। और ये आज से नहीं कह रहा हूं, आज की इस गैदरिंग को देख के नहीं कह रहा हूं। हरियाणा में जब भी कोई विपत्ति आई है, जब किसी ने आंख उठाई है, आपने उसकी आंख तोड़ी है, तोड़ी, आपने मुंह जोड़ जवाब दिया है। बहुत सारी बातें होगी, मैंने लंबी बातें नहीं कर दी, राजनीतिक बातें हुई, कुछ बातें टोकी भी गई। बेटे बैठ जाओ। मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं भी, हमें आरक्षण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, अब कोई सरकार देगी या अपने आप हो जाएगा? बताओ, सरकार देगी कि अपने आप होगा? सरकार देगी। एक बात तो बिल्कुल क्लियर, सरकार किसी राजनीतिक पार्टी की होगी या अपने आप बन जाएगी? राजनीतिक पार्टी की, किसी राजनीतिक दल की होगी ना? राजनीतिक दल। तो हमें बहुत क्लियर होना पड़ेगा, बहुत साफ होना पड़ेगा। दो बड़े राजनीतिक दल है हरियाणा में, मुझे नाम लेने की भी जरूरत नहीं, आप इतना सब जानते हैं। कौन सा दल है जो हमारा हिस्सा रोकता है? उस दल में कौन कौन है जो शरेआम मायावती की तरह बोलती हैं, आरक्षण के खिलाफ डराती हैं? आप सबके नाम जानते हैं। शैलजा, बोल देता हूं सीधा, शैलजा करती है, ब्लैकमेलिंग होती है। और दूसरी तरफ एक पार्टी सुप्रीम कोर्ट में लिख के देती है कि अगर आरक्षण दे दिया जाए अलग तो हमें ऐतराज नहीं। क्योंकि हम बटे हुए, हम एक हैं, इसलिए क्या गवर्नर बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने? 11 गवर्नर, और 4 बनाए हैं उस समाज से जो सारा आरक्षण खा गया। 4 उनमें से बनाए हैं, चमारों में से। हमारा एक भी नहीं बना। बीजेपी अगर सोचती हो कि हमारी नजर नहीं है, हमारी इस पे भी नजर है। हमारे लोग भी गवर्नर के लायक हैं, बनाना पड़ेगा। एक बार धोखा हम खा लेंगे कि वोट दे देंगे, क्योंकि उन्होंने कैबिनेट में पास किया है, देंगे वोट, मगर उसका अर्थ यह नहीं होगा कि इलेक्शन कोई ऐसी चीज है जो कुंभ का मेला दोबारा आना नहीं है। रोज इलेक्शन आता है, कोई ना कोई इलेक्शन आता है, और हम फिर दोबारा से मजा चखा देंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। सुचेत रहे। अब मुझे आपकी राय चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बताओ मजा चखाएंगे कि नहीं चखाएंगे? अब हाथ खड़े हो, अब हाथ खड़े होने चाहिए, क्योंकि हाथ अब होने हैं डीएससी के लिए, किसी पार्टी के लिए नहीं। दूसरा एक बात, लास्ट बात छोटी सी, अगर ये अलग आरक्षण मिल जाए, अलग आरक्षण अगर मिल जाए, तो बताओ किस नौकरी में लेना है? सफाई की नौकरी में, चपरासी की नौकरी में, माली की नौकरी में, किसमें लेना है? अधिकारी की नौकरी में लेना है। और अधिकारी की नौकरी ऐसे रैली करके नहीं आएगी। अधिकारी की नौकरी रैली करके नहीं आएगी। अधिकारी की नौकरी आएगी
जिस दिन आप अपना मकान बनाना भूल जाओ, अच्छी रोटी खाना भूल जाओ, अच्छा कपड़ा पहनना भूल जाओ और सिर्फ अपने बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दो, तब इस वर्गीकरण का फैसला हो। नहीं तो इसका कोई लाभ नहीं, इसका कोई लाभ नहीं होगा। एक शब्द मैंने सुना था राजनीतिक लोगों के मुख से, वो कह रहे जिसका डीएम उसका सीएम, जिसका डीएम होगा, जिसके ज्यादा आईएएस होंगे, जिसके ज्यादा आईपीएस होंगे, जिसके ज्यादा एचसीएस होंगे, सरकार उसकी होती है। मंत्रियों के साइन नहीं कभी चलते, कभी किसी ऑर्डर पे मुख्यमंत्री का साइन नहीं होता, चीफ सेक्रेटरी का साइन होता है। वो बच्चे पैदा करो जो आगे चल के चीफ सेक्रेटरी बने, जो चीफ सेक्रेटरी बने। रैलियों से नहीं, रैली में एक जागरूकता लानी थी, ला दी। यहां की 11 मेंबरी कमेटी, मुझे सारे नाम याद नहीं है, वो ये कहा भी करे सारे नाम ना ले लेना, किसी का नाम छूट गया वही नाराज हो जाएगा। मगर 11 मेंबरी कमेटी ने दिन रात मेहनत की है हम सबको यहां लाने के लिए, सभी को यहां लाने के लिए। और आगे मेहनत आपने कर दी है कि हमने ये हिस्सा लेना कैसे है। एक दुखदाई बात कह दी है लास्ट में, दुखदाई, कान खोल लो सारे लोग कान खोल लो। दुखदाई बात कहने जा रहा हूं। अगर कोई जय वाल्मीकि के खिलाफ बोले, अगर कोई जय कबीर के खिलाफ बोले, अगर कोई अपमान करे हमारे महापुरुषों का, उसको इस मंच से जगह मिलनी चाहिए बोलने की। बताओ, मिलनी चाहिए? फिर क्यों दी गई? क्यों दिया गया समय? क्यों किसने चढ़ाया संदीप वाल्मीकि को, जो वाल्मीकि को गाली देता है? क्यों चढ़ाया गया? हम सारे शर्मिंदा, हम सारे पापी हैं। ये प्रबंधक आगे से नोट कर लें, ऐसे गद्दारों को मंच पे नहीं चढ़ाया जाएगा। जय वाल्मीकि।